और भाई साहब कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलो आज आपको दिखाता हूँ डेटा एनालिस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा बताना भी ज़रूरी है ना, या नहीं? ठीक है, ये हमारे आगे भाई इंडिकेटर निकालते हैं। सबसे पहले हमें इंडिकेटर की वैसे मैक्सिमम जो ज़रूरत होती है वो वॉल्यूम की होती है। ये तो है, और इतना रखो इसको और ये लगा दिया। अभी इससे हमें ट्रेंड का पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या चल रहा है। ठीक है ना, ये आएगा हमारा। ठीक है, इंडिकेटर सेटिंग ठीक है हमारी। बाकी देखो अब यहाँ से हम कैसे करते हैं, है ना। देखो, डेटा एनालाइज करने से सबसे पहले ना आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर्स बुक क्या होता है? ऑर्डर बुक होता है कि इसमें आप दिखा रहे हैं कि इस समय इसकी मतलब ये सेलिंग और बाइंग प्राइस क्या चल रहा है, मतलब कितने लोग क्वांटिटी में ख़रीद लिए हैं। और जैसे कि अगर यहाँ पे ज़्यादा अगर हमारे सेलर होंगे, माने हमारे ज़्यादातर लोग बेच रहे हैं अपने कॉइन्स को, तो उसका क्या होगा कि वो डाउन ट्रेंड चलेगा। अब जैसे कि ये गिर रहा है, किसके कारण गिर रहा है? कि ज़्यादा सेलर है यहाँ पे। अब देखो, जैसे ही बायर बढ़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है ग्राफ। तो सबसे पहले आपको यही चीज़ समझनी है कि किस कारण से हमारा डाउन को जा सकता है और किस कारण से हमारा अप को जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिन्होंने शुरू में ख़रीदा था 33 रुपये का, अब उनको लग रहा है अभी हमें निकाल देना चाहिए। 140 पे पहुँच गया था कल, 141 142। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेचना चालू कर दिया। अब जो बेचेंगे तो क्या होगा? मार्केट गिरेगा, ग्राफ तो गिरेगा। वो गिर रहा है, क्या कर रहे हैं? वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, जो उन्होंने लगाया था वो निकाल रहे हैं, क्योंकि वो शेयर प्राइस वो बढ़ रही है एकदम से। ठीक है, उसके कारण वो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं और बाकी फिर से शायद कुछ खरीद रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मतलब ये चीज़ समझो कि सबसे पहले जितना ज़्यादा बाइंग रेट होगा उतना ज़्यादा ग्राफ अप जाएगा और उतना बुलिश जाएगा ट्रेंड। और जितने ज़्यादा सेलर होंगे तो उतना बेरिश, और बेरिश होता है हमारा जो कि नीचे की आप समझते होंगे लाल, मतलब हमारे समझ रहे होगा, लाल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना जो हो जाता है डाउन को। अब आपको इतनी तो नॉर्मल देखो है ही पता। ठीक है, मेरे को इतना समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, पर मतलब आप समझ रहे होंगे। अब देखो, सेलर्स इजीली ये हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा प्रॉफिट जहाँ पे बन गया, अब हमारा मार्जिन हो गया, तो हमें क्या ज़रूरत है खरीदने की। अब कुछ होते हैं जो शेयर होल्डर, तो उनके लिए तो नुकसान ही है। अब जिन्होंने ये ख़रीद के रखे हैं उनके लिए तो चलो अभी भी प्रॉफिट में 110 तो ठीक ही है, फिर भी मतलब 33 से ख़रीदा और 110 तक पहुंच गया, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। बट जो मतलब चल रहे हैं ना, जिन्होंने रखा है कि हम आगे के लिए, मतलब हम कह सकते हैं फ्यूचर के लिए रखा है, तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं चल रहा। 140 था, 110 हो गया, मतलब 30 रुपये का माइनस चल रहा। तो इसी हिसाब से मतलब समझा करो। देखो, आप जितना ज़्यादा चार्ट रीडिंग करोगे उतना ज़्यादा जानोगे चीज़ों के बारे में। तो मेरा कहना यही है कि आप चार्ट रीडिंग करो बस।